अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ सैयदे सरवरा हामिये बेकसां हुजूर मुनज़्ज़ह अनिल उयूब, वो नबी जिसको आला हज़रत ने मेरे नबी की शान बयान फरमाई तो उस नबी की शान इमाम ने यूँ फरमाई, सबसे आला वो औला हमारा नबी। देखिए अब बोल दीजिए, जो लोग सिर्फ नात सुनने आए थे वो तो चले गए, लेकिन मुझे उम्मीद है ये महुआबा के लोग हैं, ये तकरीर भी सुनते हैं, है कि नहीं? और ये बताइए कि हम दीन भी सीखते हैं, दिल में हुजूर की मोहब्बत बसा करके नबी की नात भी सुनते हैं और दीन भी सीखने वाले लोग हैं। मेरे बाद भी कुछ बयान होंगे, याद रखिए शरीयत जब कोई सिखाए, दीन की बात करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए। इसलिए आप दीन नहीं सीखेंगे तो आपकी नस्ल में दीन आएगा कहाँ से, है कि नहीं? हाजी साहब तवज्जो, मेरे आला हजरत ने नबी की शान बयान किया, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत 1000 से ज़ायद किताब लिखने वाले इमाम अहले सुन्नत जब आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर की शान बयान फरमाते हैं तो यूं गोया होते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। मक्ते में इमाम ने कहा है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा। शायर अहले सुन्नत हजरते गुलाम गौस साहब मौजूद हैं, इनकी तवज्जो चाहता हूँ। बेकसों का सहारा हमारा नबी। याद रखिए मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात वो ज़ात है, याद रखिए हुजूर के सदक़े में हमें सारी दौलतें मिली है। आशिको याद रखो, कोई मुसीबत आए किसी जगह भी हो, जब हुजूर की नामूस की बात आ जाए, नबी की मोहब्बत की बात आ जाए तो ये ऐलान करना हम जिंदा हैं, नबी के लिए जिंदा हैं। जब दुनिया से जाएंगे मुस्तफ़ा के गुलामों की फहरिस्त में शुमारे जाएंगे, मुस्तफ़ा के गुलामों के फहरिस्त से पहचाने जाएंगे। दुनिया हमें दुनियादार न कहे, आशिक़ अहमद मुख्तार कहा करे। ये यूं स्टेटस बनाइए, अपना नजरिया और अपना मिजाज ऐसा बनाइए, हम हुजूर के आशिक बन के जाइए। याद रखिए हुजूर के जो चाहने वाले हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मदरसे में जब हाजिरी होती है, मदरसे में जब उस्ताद हाजिरी लेते हैं, जैसे ही उसका नाम आता है, मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ ताकि आप हजरात महफिल की अहमियत को समझिए, मिलाद मुस्तफ़ा की अहमियत को समझ सके। याद रखिए जब मदरसा में हाजिरी होती है, उस्ताद जैसे ही किसी बच्चे का नाम लेता है, फौरन वो लब्बैक कहता है, फौरन लब्बैक कहता है। आज नबी की महफिल में आए हैं, मुस्तफ़ा की महफिल में आप आए हैं। याद रखो कल महशर के दिन जो लोग यहाँ आए हैं, जिन लोगों ने अपना ये नजरिया बनाया है, जिन लोगों ने ये नजरिया बनाया है, हुजूर की महफिल में इसलिए आए हैं कि हम हुजूर के चाहने वाले हैं, इसलिए आए हैं ताकि यहाँ दीन की बातें सुने, इसलिए आए हैं ताकि यहाँ शरीयत की बातें सुने, इसलिए आए हैं ताकि यहाँ से दीन सीख करके जाए। याद रखो जब भी हुजूर की बात आए तो अलल ऐलान कहो, नारा लगाइए या रसूल अल्लाह। जिस तरह से हम और जगह हाजिरी देते हैं, हम आपकी महफिल में भी नारा लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ईमान देखिए, ज़्यादा लोग हो या ना हो, हुजूर का इश्क बेदार कीजिए, नारा लगाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखिए जो हुजूर के चाहने वाले हैं, मुस्तफ़ा का चाहने वाला किसी चीज से नहीं डरता है, वो मुसीबत से नहीं डरता है, वो मुश्किल से नहीं डरता है। जब भी नामूस रिसालत की बात आए, ये अज़्म कर लीजिए, ये इरादा बना लीजिए, हम जिएंगे मुस्तफ़ा के लिए, मरेंगे मुस्तफ़ा के लिए, इसलिए कि लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। वो नबी है मेरे आका की तरह न कोई आया है न आ सकता है। कामयाब वही है जो हुजूर की सीरत को अपनाए, कामयाब वो है जो मुस्तफ़ा के इश्क को दिल में बसाए। तो हमेशा मुस्तफ़ा की गुलामी का आप सबूत दीजिए, हमेशा ये ऐलान कीजिए हम अगर हुजूर के चाहने वाले हैं, हमारा नारा भी होना चाहिए, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। याद रखिए हुजूर की मोहब्बत की बात आए तो आप फौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाइए। जो लोग महफिल मुस्तफ़ा में आए हैं, अब तो अजीब दौर आ गया हाजी साहब, अजीब मामला है। लोग उसी की महफिल में जाते हैं, लोग ये देखते हैं कि किसके यहाँ मिलाद है, किसके यहाँ महफिल है, ये सोच के आते हैं कि महफिल किसके यहाँ है। अगर मालूम चला उसके यहाँ महफिल है जिससे उनकी बनती नहीं है, पता चला उनके यहाँ महफिल है जिससे उनको बनती नहीं है, अब वो महफिल में नहीं जाते हैं। याद रखिए मैं पूछना चाहता हूं, ये न देखिए कि महफिल कौन कर रहा है, ये न देखिए महफिल किसके दरवाजे पे है, बल्कि अकीदा बनाइए महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो हुजूर का चाहने वाला ये ना देखेगा किसके यहाँ महफिल है। अब तो हर चीज़ में अजीब आमेजिश है, हर चीज़ में इंसान अपना फ़ायदा देखता है। अगर कहीं खाने की दावत नहीं है तो महफिल में 4 लोग भी नहीं आते हैं। क्या मकसद है? आपका इखलास कहाँ गया? आपकी वो मोहब्बत कहाँ गई? आप कैसे आशिक रसूल हैं? याद रखो सहाबाए किराम दीन की बात सुनने के लिए, औलियाए किराम उलमाए किराम दीन की बात सीखने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक का सफ़र किया करते थे, बहुत दूर जाकर के कोई किताब पढ़ा करते थे, बहुत दूर जाकर के दीन सीखा करते थे। कहाँ गई ऐसी सीरत? ज़रूरत इस बात की है हम हुजूर के चाहने वाले हैं, हम हुजूर से अगर मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की सीरत को भी अपने अंदर समाना होगा। देखिए हुजूर की सीरत कैसे सहाबाए किराम के अंदर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दु उबाद बिन अब्दुस समद का वाक़या है। हजरत उबाद बिन अब्दुस समद फरमाते हैं मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मेरे आका ने खाना मंगवाया। हजरत अनस रवायत है, मेरे और आपके आका हजरत अनस फरमाते हैं, हजरत अनस खुद फरमाते हैं मैंने कहा अपने घर में कहा कि दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाने के बाद ये कहा गया कि रुमाल लाओ। रुमाल लाया गया। रुमाल लाने के बाद वो रुमाल मैला था, वो रुमाल कुचैला था। हजरत अनस फरमाते हैं इस रुमाल को तनूर में डाल दो। तनूर किसका नाम है पता है? जिसमें रोटी बनती है, जिसमें रोटी बनाई जाती है। आखिर उसमें कपड़ा डाले तो कपड़ा जल जाएगा, लेकिन याद रखो आप और हम और आपके भी कपड़े मैले होते हैं। हम क्या करते हैं? अगर हमारा कपड़ा मैला हो, हमारा कपड़ा अगर गंदा हो जाए, हम उससे साबुन का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और अपने कपड़े को साफ करते हैं। ये आग में रख करके कपड़ा साफ कैसे किया जाए हुक्म होता है। आग में कपड़ा रखा जाता है। रुमाल रखने के बाद रुमाल जब निकालते हैं तनूर से, वो क्या है? बिल्कुल सफेद है, साफो शफाफ नजर आता है। पूछा गया कि आखिरकार आग में रखने से ये रुमाल कैसे साफ हो गया? हजरत अनस फरमाती हैं सुनो, इस ये वो रुमाल
रुमाल है जिससे मेरे आका चेहरा पोछा करते थे, ये वो रुमाल है जिससे मेरे और आपके आका चेहरा पोछा करते थे, ये वो रुमाल है जिससे मेरे आका चेहरा पोंछते थे। ये हुजूर ने जिसे इस्तेमाल कर लिया, याद रखो ये हुजूर के इस्तेमाल करने की बरकत है कि जिससे हुजूर का जिस्म मस हो जाए, जिसे हुजूर छू दे उसे आग भी नहीं जलाया करती है, उसे आग भी नहीं जलाती है। और यह हजरते याद रखिए, पछना पहले लगवाया जाता था, पहले के दौर में पछना लगवाया जाता था। पछना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछना लगवाए। पछना लगवाने के बाद मेरे और आपके आका ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा, ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, इसे ऐसी जगह रखो, ऐसी जगह रखो जहाँ कोई न देख सके, जहाँ कोई न पहुँच सके। अब अजीब सवाल है कि अब इसे कैसी जगह रखे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हुजूर ने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से, ये पछना लगवाने के बाद जो खून है, कहा इस खून को ऐसी जगह रखो जहाँ कोई न देख सके, जहाँ कोई न पहुँच सके, ऐसी जगह रखो। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद उस खून को पी जाते हैं। पीने के बाद जब अंदर आते हैं उस खून को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पी जाते हैं। मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, हुजूर पूछते हैं, ए अब्दुल्ला बिन जुबैर तुमने कहाँ रखा है? ए अब्दुल्ला बिन जुबैर तुमने खून को कहाँ रखा है? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसी जगह रख दिया है जहाँ ना कोई पहुँच सकता है। या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसी जगह रख दिया है जहाँ ना कोई देख सकता है। या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह रख के आया हूँ जहाँ किसी की निगाह नहीं पहुँच सकती है। हुजूर तो गैब जानते हैं। मेरे आका कहते हैं, ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, क्या तुम खून को पी गए हो? चुनांचे कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे आका फरमाते हैं, याद रखो अब्दुल्ला बिन जुबैर, जब तुमने मेरे खून को पी लिया है तो बशारत भी सुनते जाओ। याद रखो अब्दुल्ला बिन जुबैर, तुम जहन्नम की आग से आजाद हो, तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जला सकती है, इसलिए कि जिसका जिस्म में रसूलुल्लाह का खून हो उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है, उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। तो याद रखिए, आप हमेशा वो काम करिए जिससे हुजूर राजी हो जाए, हमेशा वो काम कीजिए जिससे मुस्तफ़ा राजी हो जाए। हमारा हर अमल रज़ाए इलाही के लिए हो, हमारा हर अमल रज़ाए इलाही के लिए होना